है दोस्तों, आज जो बिलखुसूस हम लोग बात करने वाले हैं वो त्रिकोणमिति के ऊपर। त्रिकोणमिति टेबल यानी वो टेबल बहुत सारे ऐसे हैं जो मतलब क्या होता है याद नहीं होता। आज इतनी आसान के साथ हम कोशिश करेंगे कि ताकि वो आपको ऐसा याद हो कि फिर आप कभी लाइफ में ना भूलें, और अगर माइंड से निकल जाए तो वो ट्रिक के साथ आप उस चीज़ को कहीं पर भी निकाल सकते हैं। तो हम टाइम नहीं लेंगे और उसको कोशिश करेंगे कि हम ऐसे बता दें कि वो दिमाग में बच जाए, और हम ऐसे ही कोशिश करने वाले हैं आज इस वीडियो में, आज इसके सेशन में। और यह सेशन आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही मस्ट, जो एग्ज़ाम 2025 में जो बच्चे मैट्रिक में हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो मैं बोलूँगा कि आप लास्ट तक ले देखें, वीडियो के बीच में स्किप ना करें, पूरे अंत तक देखें और आज की सेशन की जो मज़ेदार है और मज़ा आने वाली है पूरी सेशन में, और अच्छे से देखिए। और आपको शायद मैं चैलेंज करता हूँ कि इसके बाद आप 100% गारंटी कि कभी आप इस चीज़ को नहीं भूलेंगे कि त्रिकोणमिति टेबल याद करने की तो ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि जब उस तरह से निकल जाएगा तो फिर हम याद क्यों करेंगे। ये ट्रिक ऐसे ट्रिक है, और ये आधा घंटे का सेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। जल्दी इस सेशन को आप पूरी देखें। तो हम स्टार्ट करने वाले हैं आज की सेशन, और आज का सेशन जो है वो त्रिकोणमिति टेबल के ऊपर है। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं। यानी हम सबसे बड़ी बात है कि जो आप कीबोर्ड देख रहे हैं, बोर्ड पर मैंने कुछ लिखा नहीं है, विशेष तौर पर सिर्फ वही लिखा है त्रिकोणमिति टेबल, और साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा और उसकी मान। हम इस चीज़ पर आज हम विशेष बात करने वाले हैं। ठंडी बहुत है, हम तो जहाँ पे हैं वहाँ पर ठंडी बहुत ज़्यादा है। आप लोग जहाँ से हो कहीं वहाँ पर ठंडा हो या ना हो, ये तो फिर, लेकिन यह ठंडी के मौसम है तो थोड़ी सी नहीं अच्छे से है, और पढ़ाई का भी समय है क्योंकि एग्ज़ाम की अब ज़्यादा समय नहीं बच गया है। तो तैयारी बड़ी जोर शोर से होनी चाहिए, और हमें लगता है कि लगभग में जो सब्जेक्ट है उसकी तैयारी हो चुकी होगी। और मैंने इसलिए इसको इम्पोर्टेंट समझकर इसको मैंने लाया है क्योंकि बहुत सारे इसको टेबल, क्योंकि हम जब पढ़ाई आवर में थे तब मुझे भी बहुत दिक्कत हुई थी। तो फिर मैंने उस पर स्टडी करना शुरू किया, और फिर ऐसे ट्रिक निकाले कि जिससे हम लोग इसे भूल ना सकते। और याद करने की कोई ज़रूरत नहीं, आज के बाद से याद भी नहीं करना और भूल जाए। इसलिए सेशन को पूरा देखें और अंत तक सेशन में बने रहे। और ये आधा घंटा 45 मिनट जो भी वीडियो का टाइमिंग हो, आप इस वीडियो को पूरी तरह से अंत तक देखते रहे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हम जो आपके स्क्रीन बोर्ड पे है, कुछ नहीं है, बोर्ड वाइट बोर्ड है, कुछ यहाँ पर कोई दिक्कत, कुछ चीज़ लिखा हुआ नहीं है। लिखने के लिए कुछ नहीं, बस मैंने सिर्फ वो लिखा है जो सिर्फ लिखना चाहिए। और इसका मान जो हमें निकालना है वो हम मान के तब निकालेंगे, और 0 का, 30 का, 45 का और 60 का, और साथ में 90 का। तो सबसे पहले हम इसको निकालने के लिए जो ट्रिक अपनाते हैं, हम सबसे पहले करेंगे 0, 1, 2, 3 और 4, ये हम लिखेंगे। ये ट्रिक है, यहाँ पर आप देखिए, ये ट्रिक को देखेंगे। हम क्या लिखेंगे, 0, 1, 2, 3, 4, ये चीज़ को हम लिखेंगे। सबसे पहले हम इस चीज़ को लिखेंगे 0, 1, 2, 3, 4 डिवाइड बाई 4, डिवाइड बाई 4, डिवाइड बाई 4, डिवाइड बाई 4। यानी सबको हम कितने से भाग कर देंगे, 4 से भाग करेंगे। 4 से भाग करने के बाद ये सब में हम लोग क्या लगा देंगे, स्क्वायर रूट। सबसे पहले काम 0, 1, 2, 3, 4, उसके बाद सब में 4 से डिवाइड करने के बाद जो है हम सब में स्क्वायर रूट लगाएंगे। स्क्वायर रूट लगाने के बाद अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें इससे भाग देंगे। अब आप ये चीज़ को आप सोचिए कि 4 में और 0 से भाग देंगे, सॉरी 0 में 4 से भाग देंगे तो क्या आएगा। सबसे पहली बात तो अगर हम स्क्वायर रूट तोड़ना है तो सबसे पहले 0/4 है तो हम ये कहेंगे 0/4। तो अगर आपने त्रिकोणमिति पढ़ा तो स्क्वायर जो क्या होता है, हमें रूट से निकालने के लिए उसे हम स्क्वायर में बदलते हैं। 0 गुना 0 कर देंगे, और 4 जो है 2 गुने 2 यानी 2 गुना 4। अब जब हम जानते हैं कि जब त्रिकोणमिति हम पढ़ते हैं तो हमें पता होता है कि 2 में से 1 बाहर निकलता है, तो 2 0 में से 1 0 बाहर निकलेगा, और 2 2 में से 1 2 बाहर निकलेगा। जब हम इसे भाग करेंगे तो 2 में अगर 0 में इतना से भाग करें तो वो 0 आएगा, ठीक है। तो इसका मान निकल गया, यानी इसमें 4 में अगर 0 से भाग देंगे तो हम 0 में 4 से भाग देंगे तो 0 आएगा। ये पहला समझ में आएगा नहीं, आप कमेंट जरूर करें।
क्या करना है, फिर से हम एक बार देखते हैं। पहले 0 से लेकर 4 तक में हमको लिखना, केवल 4 से डिवाइड करके स्क्वायर रूट लगाना है। स्क्वायर रूट करके फर्स्ट वाले को फर्स्ट से भाग देना है, फिर वो साइन 0 का मान निकल जाएगा। साइन 0 का मान निकला। चलिए साथ ही में अब हमको साइन 30 का मान निकालना है। साइन 30 का मान निकालने के लिए हम 1 में 4 से डिवाइड करेंगे। फिर हम अगर यही फॉर्मूला अपनाएंगे। यहाँ पर अब चलिए हम 0 की जगह हम हटाकर 1 लिख देते हैं, 1/4, क्योंकि यहाँ पर 1 से डिवाइडेड करना, 1 डिवाइडेड बाई 4 डिवाइड करना 4 से, यानी भाग जो करना है वो डिवाइडेड छोड़िए यार, इंग्लिश का क्या करना है, हमको 4 से भाग देना। 4 से भाग देने के बाद जो आएगा हम उसी को लिखेंगे, ठीक है। तो हम देखते हैं फिर भी 4 से भाग दे करके क्या होगा। 4 से भाग देंगे तो हम भाग देंगे 1/4 हो जाएगा ना। इसे 1/4 को यहाँ पर इसको मिटा दे तो 1 के स्क्वायर 1 के स्क्वायर 1, 2 के स्क्वायर 4, तो 2 गुने 2। अगर 1 निकालेंगे यहाँ से तो 1/2 हो जाएगा, काटना नहीं है, यहाँ पर 1/2 हो जाएगा। ये सिंपल आप समझ सकते हैं, 1/2 यानी 1/2। किस तरह से हम मान निकालेंगे, देखिए सबसे पहले मैंने इसको डिवाइड किया तो 0 आए। अब इसको डिवाइड करेंगे तो 1/1 यानी 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, तो दोनों में से एगो निकला गया, यानी 1 गुने 1, 2 गुने 2, 1 का 1, 2 का 2, 1/2। तो साइन 30 का मान कितना, 1/2। देखो यार, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट और एक मजेदार चीज है। मैं ये ऐसे है कि कभी हम भूल नहीं सकते, ऐसी ट्रिक है जो हम कभी भूल नहीं सकते, और ये ट्रिक हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और हम एक भी इस पर हम लिखे नहीं, पहले से लिखे होते थे, फिर कहते हैं कि हम पहले से मान लिए, तो मैंने आपके सामने हर चीज़ को माना है। ये हो गया साइन 30 का मान। अब हमें निकालना कितना, साइन 45 का मान। 1 हो गया, 2 हो गया, अब 3 में चलेंगे। 3 में क्या करेंगे, फिर वही बात। चलिए अब यहीं से इसको फिर हम समझते, इसको थोड़ा सा क्लीन कर ले, क्योंकि समझाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब जो हमारे पास है √2y यानी 2/4, 2/4 हमको क्या करना है, 2/4। अब 2/4 में हमको करना है कि सबसे पहली बात जो हम इसको अगर पुनः करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो फिर उसमें कहीं से हम स्क्वायर रूट नहीं डाल सकते, क्योंकि ये सिंपल सी 2 हो जाएगा। और नीचे 2 गुने 2 हम कर सकते हैं, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 होता है। 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है। 2 का स्क्वायर जो क्या है वो 4 होगा, ठीक है। अब चलिए, अब हम इसको कैसे करेंगे, √2/2, ठीक है, √2/2 कर देंगे, ठीक है। अब हम इसको क्या करेंगे, परिमेयकरण करेंगे। आपको शायद परिमेयकरण पता होगा, तो परिमेयकरण करेंगे तो 2 गुने 2, ठीक है। तो हम इससे इसको काट देंगे, एक मिनट मैं थोड़ा सा नहीं डिस्टर्ब हो गया। यह दिख नहीं रहा था, इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत हुई है। ना दिखने का नतीजा यही है कि वो गलत हो गया। चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं और फिर से हम इसको देखेंगे अभी, ठीक है। तो ये जो है 2/4 का हम जो मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2 रूट हो जाएगा, ठीक है। 1/√2 हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/√2 आ जाएगा, ठीक है। और क्योंकि और अब ये 3/2 यानी साइन 60 का जब मान निकालेंगे तो साइन 60 के मान निकालने के बाद हम ये करेंगे कि √3/4 अगर हम इसको ले जाएंगे तो √3 का 3 और 2 गुने 2, तो ये √3/2 आ जाएगा, क्या आएगा, √3/2। तो √3/2 तो इसका मीनिंग हो जाएगा यानी √3/2। ये एक नई ट्रिक के साथ नई ट्रिक। और उसके बाद इसको हम करेंगे तो इसको हम यहीं पर हम कर देंगे कि 4 यानी 2 गुने 2 और 2 गुने 2, एक में से एक कट गया तो एक में से, तो इसका भी यानी साइन 90 का मान होता है, साइन 90 का मान कितना है, 5।
साइन 90 का मान कितना हो गया 1 हो गया। तो ये बहुत ही आसान तरीके से मैंने निकाला। सबसे पहले इसको इससे मल्टीप्लाई किए, इससे इसको मल्टीप्लाई 1/2, इससे इससे तो 1/√2 और इससे इसको मल्टीप्लाई किया तो 3/2 और इससे इसको मल्टीप्लाई किया तो ये तो साइन का मान निकल गया। अब साइन का मान निकल गया, ये हो गया साइन का मान। अब इससे मेरा कोई लेना देना, ये टेबल से मेरा कोई लेना देना नहीं है। अब इसको हम मिटा देंगे। ये समझ में आया होगा कि इस सबसे ये 0 से लेकर 4 तक लिखेंगे, 4 से डिवाइड करके स्क्वायर रूट करके उसके बाद भाग करेंगे तो सबका मान साइन का भाग निकल जाएगा। इससे कोई अब मुझे कोई लेना देना है। अब लेना देना है, अब ये तो मेरा 1 2 3 4 यानी साइन 0 से लेकर साइन 90 तक की मान मुझे पता होगी। अब क्या करना है, इसको उल्टा कर दो। कॉस में क्या करेंगे, इसको पलट देंगे, एक इसको उसके बाद 3/2, फिर इसके बाद 1/√3 और फिर 1/2 और फिर इसको ले जाएंगे इधर 0 पलट दिए, कॉस का मान निकल गया। पलटे कॉस का मान, साइन का मान निकालना है, उसके बाद पलट दो, इसको उल्टा लिख दो, फिर कॉस का मान हो जाएगा। आई होप समझ में आया होगा, तो कमेंट करके जरूर बताओ। ये हो गया साइन और कॉस का मान तो मेरा निकल गया, पूरी तरह से मान निकल गया। यानी इसको निकालने के लिए सिंपल सी करना है, क्या है 0 1 2 3 4 करना है, डिवाइड करना है 4 से, स्क्वायर रूट लगा देना है, 4 से डिवाइड करके स्क्वायर रूट लगा देना है, स्क्वायर रूट सब लगा देना है। उसके बाद इसको भाग करके साइन का मान निकल जाएगा, साइन का टोटल मान निकलेगा, इसको उल्टा कर देंगे, कॉस का मान निकल जाएगा। अब हम चलते हैं हमारे पास है tan का मान निकालने के लिए आपको शायद एक सूत्र पता होगा, एक सूत्र पता होगा आपको। मैं इसको मिटा लूँ क्योंकि यहाँ पर मुझे लिखना थोड़ा सा स्पेस की जरूरत पड़ रही है मुझे। अब क्या लिखेंगे, अब जैसे लिखें tan थीटा बराबर, ये शायद याद साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये शायद आपको पता हो। ये सूत्र पता होंगे तो फिर हमें tan का मान निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ये सूत्र अगर पता हो जाए मुझे तो फिर tan का मान निकालने में हमें कहीं प्रकार से दिक्कत नहीं आने वाली। वीडियो को पूरा देखें, समझो, एकदम नज़र बोर्ड पे से नहीं हटनी चाहिए, क्योंकि जब आप बोर्ड पे से नज़र नहीं हटाएंगे तो शायद आपको लाइफ में हम गारंटी देते हैं 100%, ये मेरी गारंटी है कि आप इस टेबल को कभी ज़िंदगी में ना भूलेंगे और आने वाले हर आपके जूनियर को आप इस चीज़ को बताएंगे और वो हमेशा याद रखिएगा, जो देख रहा है वो शायद इसे कभी भी ना भूले। ये मेरी 100% गारंटी है। इसलिए यहाँ पर देखिए, यहाँ से नज़र हट जाएगी तो फिर दिक्कत हो जाएगा। साइन इंटू कॉस, तो tan के मान निकालने के लिए साइन इंटू कॉस, साइन का मान कितना है 0, कॉस का मान कितना है 1, क्या हो जाएगा 0 में 1 से गुना करेंगे 0 tan 0 tan जो है क्या हो जाएगा, tan का मान 0 हो जाएगा, tan 0 का मान 0 हो जाएगा। अब चलिए साइन इंटू कॉस, साइन कितना है 1/2, कॉस कितना है √3/2, चलिए 1/2 इंटू √3 क्या हो जाएगा, एक मिनट, यहाँ 1/2 √3/2, 1/2 √3/2। अब करेंगे पहला पद बटा दूसरा पद गुणे चौथा पद बटा तीसरा पद। ये शायद आपको आए, बहुत अच्छे से याद होना चाहिए ये वाली कि पहला पद बटा दूसरा पद और चौथा पद बटा तीसरा पद। ये हम लोग जब प्रीमेयकरण करते हैं तो हम इस चीज़ को ऐसे ही गुना करते हैं, 2/2 का टर्म 1/√3 लेके 1/√3 आ गया। तो इसका जो साइन इसका मान है क्या है 1/√3। साइन 3 का मान कैसे निकाले, यानी साइन इंटू कॉस, तो साइन इंटू कॉस 1/2 चौथा पद और बटा तीसरा पद, इससे इसको काटा 1/√3। चलिए अब क्या है, इसको हम फिर से क्लीन करेंगे। अब है साइन इंटू कॉस 1/√2 और उन्हें 1/√2 इसको इसमें तीसरा, ठीक है। चलिए उसके बाद अब क्या है, अब चलिए चौथा पद, तो फिर हम इसको हम करेंगे 1/√2, चौथा पद √1 हो जाएगा, 1 से 1 √2 से √2 कटा, क्योंकि इस
पहला पद बटा दूसरा पद, चौथा पद बटा तीसरा पद, तो इससे ये कटेगा, इससे ये कटेगा, तो साइन 45 का मान क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, सॉरी tan 45 का मान 1 हो जाएगा। tan 45 का मान कितना होगा, कैसे कर रहे हैं फिर से बता रहे हैं, tan थीटा बराबर साइन इंटू कॉस थीटा होता है। अब ये 0 गुना 1 तो 0 हो जाएगा, 1/2 गुने 3/2 करेंगे तो 2 से 2 कटा 1/3 इसका बचे। कैसे करेंगे, पहला पद दूसरा पद चौथा पद फिर तीसरा पद करेंगे तो फिर कट जाएगा, आप खुद करके देखेंगे तो कट जाएगा। ये सेम है तो ये कटेगा, ये दोनों के दोनों कट जाएगा तो 1 हो जाएगा। अब चलेंगे अगला में, इसको हम कैसे करेंगे, अगला में जो करेंगे वो कैसे करें, tan थीटा बराबर साइन इंटू कॉस थीटा, tan थीटा बराबर साइन इंटू तो साइन इंटू कॉस थीटा, कैसे करेंगे, पहला पद दूसरा पद चौथा पद और फिर तीसरा पद, दूसरा पद से दूसरा पद कटेगा और ये √3/1 आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, हम यहाँ पर भी फिर से बता देते हैं, ये √3 पहला पद है, √2 दूसरे पद है और चौथा पद यहाँ कहते हैं 2 है, 2/1 तो ये 2 से 2 कटा, ये बचा 3, नीचे जो हर का मान होता है वो क्या होता है, छिपा होता है, उसको छिपा कर रखते हैं, तो इसका मान कितना हो गया √3, यानी tan 60 का मान क्या हो जाएगा, tan 60 का मान √3 हो जाएगा। बोलिए अब यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया। चलिए अंत वाला देखते हैं, 1 में 0 से बनाएंगे, नॉट डेफिनेट, इसका 90 का मान नॉट डेफिनेट। अब ये यहाँ तक समझ में आया कि नहीं पता। साइन का मान कैसे निकाले, 1 2 3 4 करके 4 से डिवाइड करके स्क्वायर रूट लगाकर भाग निकाला तो ये आ गया, इसको उल्टा कर दिए कॉस का मान, ये दोनों का गुना करें तो tan का मान। अब कोट के निकाले के लिए इसको उल्टा कर दें, tan को उल्टा कर दें, नॉट डेफिनेट √3 1, ये जो रहेगा वो सेम, जब उल्टा करेंगे तो 45 का मान जो रहेगा वही होगा। उसके बाद 1/√3 और उसके बाद 0, सारे चीज मैंने निकाल दी, जैसे साइन थीटा निकाल दिए, कॉस थीटा निकाल लिए, tan थीटा निकाल लिए और फिर कॉट थीटा निकाल लिए। हम निकालना हमें सेक थीटा और कोसेक थीटा, कैसे निकालेंगे हम देखते हैं। चलिए सेक थीटा निकालने के लिए सेक थीटा बराबर, ये सूत्र याद करना, सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा करना पड़ता है, ठीक, 1 × cos थीटा, ये मेन सूत्र है जो सेक थीटा का है। सेक थीटा बराबर 1 × cos थीटा, अगर ये सूत्र मुझे याद रहेगा तो शायद इसका हम इसका मान जो है हम वो निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, अब चलिए निकालते हैं 1 × सेक थीटा, सॉरी cos थीटा 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1 हो जाएगा, तो क्या सेक 0 का मान 1 निकल गया, सेक 0 का मान कितना निकल गया, 1 निकल गया। अब फिर हमको निकालना है सेक 30 का मान, तो चलिए फिर 1 × cos थीटा क्या है, 30 का मान cos थीटा क्या है, √3/2 क्या है, √3/2 अब करेंगे जैसे 1 इसको कर सकते हैं 1/1 √3/2 कर सकते हैं, ठीक है, √3/2 करेंगे। चलिए अब इसको क्या करेंगे, पहला पद दूसरा पद चौथा पद तीसरा पद, 1 से 1 कटा √2/3, तो cos 30 का मान कितना निकल गया, √2/√3 यानी 2/√3। तो सेक का मान निकालने के लिए ये सूत्र लगाएंगे, तो फिर 30 का मान निकाले तो √2/3 आएगा। अब जो हम मान निकालेंगे तो 45 का, सेक 45 का मान, तो सेक 45 का मान निकालने के लिए हम इसको फिर कैलकुलेट करते हैं, फिर हम वही सूत्र का प्रयोग करेंगे, वही सूत्र जो सूत्र हमारे पास है 1 × cos थीटा, 1 × अब चलिए cos 45 का मान कितना है 1/√2। चलिए अगर हम इसके नीचे 1 मान लें तो कोई दिक्कत नहीं होता, क्योंकि हर के नीचे 1 छुपा था। 1 × पहला पद दूसरा पद √2/1, क्योंकि परिमेयकरण करेंगे तो फिर नीचे वाला ऊपर वाला नीचे आ जाएगा, फर्स्ट पद सेकंड पद फोर्थ पद /3 पद, ये एक परिमेयकरण का फॉर्मूला है। अब 1 से 1 कट जाएगा, 2/1 होता है, तो इसका हम मैंने छुपा दें कि 2/1 नहीं, तो इसको सिंपल लिखेंगे 2। तो सेक 45 का मान 2 निकल गया, सेक 45 का मान 2 यहाँ से निकल गया। अब बचा फिर सेक कितना 60 का मान, सेक 60 का मान निकालने के लिए फिर हम करेंगे 1 × cos थीटा, 1 × cos थीटा यानी cos थीटा कितना है 1/2, तो इक्वल 1/2 यानी इसके नीचे 1 मानेंगे, फिर इसको करेंगे 1/1 2/1 यानी इसे कट जाएगा, तो इसका मान जो हो जाएगा सेक 60 का मान हो जाएगा वो 2 हो जाएगा। सेक 60 का मान
2 हो जाएगा। और सेक अब 90 का मान जो हम करेंगे तो 1 इंटू फिर करेंगे 1, यहाँ पर इसको हम मिटा देते हैं ना। चलिए 1 इंटू कॉस थीटा, 1 इंटू कॉस थीटा, 1 इंटू कॉस थीटा यानी 0, 1 इंटू कॉस थीटा यानी 0। अब हम एक को 0 में अगर 1000 महत्वपूर्ण गुणा करते तो वही, लेकिन यहाँ के 0 को 1 में तो नॉट डेफिनेट, इसका मान क्या होगा नॉट डेफिनेट। अब मान के चलिए क्या करना है हमें, अब हमें करना कौशिक का मान निकालना। कौशिक का मान निकाले करेंगे, इसी को हम क्या करते हैं कैसे लौटा देंगे। जैसे पहले साइन का मान निकाले कॉस में चेंज कर दिए, फिर टेन का मान निकाले कॉट में चेंज कर दिए, फिर शेक का मान निकाले कि हम लोग क्या कर देंगे कौशिक में चेंज कर देंगे। तो चलिए इसको यहाँ लेंगे नॉट डेफिनेट √2 और फिर √2 और 2/√3 और इसका मान हो जाएगा 90। तो इस तरह से बिल्कुल एक मिनट में हम अगर पूरी जो है ये त्रिकोणमिति जो टेबल है हम इसका वैल्यू निकाल सकते हैं। फिर से हम एक बार इसको रिवीजन करेंगे कि कैसे हम निकालना है, कैसे निकालेंगे हम पहले फिर से एक बार हम देखेंगे। थोड़ी देर इसको स्पीड करते हैं। इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे 0 1 2 3 4 पहले साइन का मान निकाले के लिए बाई 4 करके हम रूट लगा देंगे, स्क्वायर रूट लगाएंगे, उसके बाद ये भाग देंगे तो साइन का मान निकलेगा। जब साइन का मान निकलेगा तो कॉस में चेंज, इसको क्या कर देंगे पलट देंगे, उल्टा लिखेंगे, कॉस का मान निकल जाएगा। अब टेन का मान निकालना है, अगर हमको अब टेन का मान निकालना है, टेन थीटा का मान निकालो, टेन थीटा बराबर होता है साइन इंटू क्या होता है कॉस थीटा, साइन इंटू कॉस थीटा। ये सूत्र लगाएंगे तो फिर टेन का मान निकलेगा, टेन का मान निकलेगा तो कॉट में चेंज कर देंगे। उसके बाद अब जब शेक का मान निकलेगा तो शेक थीटा बराबर होता है 1 इंटू कॉस थीटा। ये सूत्र बैठाएंगे तो हमारा शेक थीटा का निकल जाएगा। जब ये मान निकल जाएगा तो इसको हम क्या कर देंगे पलट कर लिख देंगे। तो बोलिए आपको समझ में आएगा नहीं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये हमारे त्रिकोणमिति टेबल हो और आज के बाद कभी जिंदगी में आप नहीं बोल सकते कि त्रिकोणमिति टेबल कैसा है, फिर भी याद करना पड़े, ये कभी नहीं हो सकता। बस एक बार आप इस वीडियो को देख लीजिए, जिंदगी में शायद हमें नहीं लगता याद करने की भी जरूरत नहीं, सिर्फ इस ट्रिक को याद करिए, सिर्फ ट्रिक 1 ट्रिक 2 और ट्रिक 3 तीन ट्रिक के साथ ये पूरी को क्या करेंगे हम लोग त्रिकोणमिति टेबल को हम लोग निकाल सकते हैं। चलिए उस ट्रिक को सिर्फ हम देख सकते हैं कैसे ट्रिक करना है और उस ट्रिक से कैसे निकालना है, ये पूरी निकाल के हम बताते हैं, लेकिन वो ट्रिक को सिर्फ बता रहे कि 3 स्टेप में हम पूरी त्रिकोणमिति टेबल का सूत्र को हम क्या कर सकते हैं निकाल सकते हैं। चलिए हम उसको पहले बता दें, ये पूरी हो गया। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए और पूरा वीडियो को देखिए ताकि आपको भी समझ में आ जाए। एक बार नहीं बार देखिए ताकि समझ में आ जाए। चलिए ठीक है, इसको हम प्ले करते हैं। हमने जो किया है, हमने एक बार भी मैंने इसको पहले से लिख के नहीं रखा, हम पूरा आपके सामने बोर्ड पर लिखते हुए हमने इसको लिखा। अब हम चलेंगे त्रिकोणमिति टेबल, ठीक है, त्रिकोणमिति टेबल हम क्या निकालेंगे। हम जो काम करेंगे त्रिकोणमिति टेबल का क्या लिखेंगे हम लोग ट्रिक लिखेंगे, सिर्फ ट्रिक लिखेंगे, ठीक है। क्या लिखेंगे ट्रिक लिखेंगे, त्रिकोणमिति टेबल का हम लोग ट्रिक लिखेंगे। किन 3 तरीके से हम त्रिकोणमिति को हम क्या करेंगे हम लोग कैसे निकाल देंगे। तो ट्रिक नंबर 1 क्या करना है, 0 से लेके 0 1 2 3 4 तक हमको क्या करना है गिनती लिखना है। 0 से लेकर 4 तक गिनती लिखना है। उसके बाद इसको क्या करना है 4 से डिवाइड करना है, 4 से डिवाइड करके क्या करेंगे इसमें स्क्वायर रूट लगाना है। एकदम एक बात बारीकी से समझिए, इसको क्या लिखेंगे स्क्वायर रूट लिखेंगे, स्क्वायर रूट निकालेंगे और स्क्वायर रूट लगा देंगे। स्क्वायर रूट निकालने के बाद हम क्या करेंगे 4 से सब में भाग देंगे, 4 से सब में भाग देंगे तो ये साइन का मान निकल जाएगा। साइन थीटा का जितना मान साइन 0 का निकलेगा, साइन 30 का निकलेगा, साइन 45 का निकलेगा, साइन 60 का निकलेगा और साइन 90 का निकलेगा। जब ये क्या करेंगे, जब इसका मान निकल जाएगा तो हमको कॉस का मान निकालने के लिए जो हमने क्या करेंगे कॉस का नाम उसको पलट देंगे, ठीक है। क्या करेंगे इसका जो मान निकलेगा इसको हम लोग कॉस थीटा में पलट देंगे। चलिए अब ट्रिक 2 करके हम जल्दी करते हैं ट्रिक, क्योंकि वीडियो लंबी होगी। ट्रिक 2 में जब हम अगर हमको टेन निकालना है तो टेन के लिए हम लोग क्या करेंगे, जब टेन निकालना है, अब टेन थीटा का मान निकालना है, टेन थीटा का मान निकालने के लिए हम लोग साइन इंटू कॉस थीटा। अब इस सूत्र पर हम
इस सूत्र पर साइन थीटा, अब जितना साइन का मान होगा और जितना कॉस का मान होगा उस तरह से करेंगे तो फिर इसका भी 0 का निकल जाएगा, 30 का निकल जाएगा, 45 का निकल जाएगा, फिर 60 का निकल जाएगा, उसके बाद फिर 90 का निकल जाएगा। और जब निकल जाएगा तो कॉट थीटा में इसको क्या कर देंगे, कॉट में इसको पलट देंगे। ठीक है, पलट देंगे, कॉट में इसको क्या करेंगे हम लोग, पलट देंगे। पॉइंट नंबर 3, ट्रिक नंबर 3 में जब हमको शेक निकालना है, तो शेक थीटा बराबर सूत्र होता है 1 इंटू कॉस थीटा। इस पर जब हम इस पर हम बैठाएंगे 1 इंटू कॉस थीटा का मान बैठाएंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, इसका भी 30 का मान, 0 का मान निकल जाएगा, 30 का मान निकल जाएगा, इसका 45 का मान निकल जाएगा, इसका 60 का मान निकल, इसका 90 का। जब अब इसी को उसके बाद कॉस में निकालना है तो कॉस में क्या करेंगे, कॉस में क्या करेंगे, कॉस थीटा इसको पलट देंगे। ये आपको समझ में आया होगा। तो चलिए पहले निकालने के लिए 0 से लेके क्या करेंगे, 0 से 4 तक टेबल लिखेंगे, उसको 4 से डिवाइड करके स्क्वायर रूट लगाएंगे। उसके बाद फिर tan थीटा में sin थीटा इंटू cos थीटा करके निकाल लेंगे, उसको कॉट में बदल देंगे, शेक में 1 इंटू cos थीटा करके इसको क्वेश्चन में बदल देंगे। तो ये पूरा प्रोसेस 3 ट्रिक रहा, ये जो त्रिकोणमितीय टेबल निकालने का जो ट्रिक है, इस ट्रिक के माध्यम से आप किसी भी त्रिकोणमितीय टेबल का जो मान है, कितना भी 30 का, 60 का, 90 का, वो सारे के मान आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो आपको अगर अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें जो जिसमें एग्जाम देने वाला है, ताकि वो इस ट्रिक के माध्यम से वो त्रिकोणमितीय टेबल को याद कर सके। ठीक है, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ।